मायके और ससुराल एक लड़की के लिए कितना अलग अलग होता है। सभी के मैं नहीं बोलूँगी, सबका अपना अपना है। किसी के नसीब में शायद बहुत अच्छा ससुराल होता है, शायद मायके से भी अच्छा होता है ना। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक मायके में एक लड़की अपने आप को कंफर्ट फील करती है, खुश फील करती है ना। बहुत तरह की बातें होती हैं। तो एक मायके और ससुराल में हमेशा ही अंतर दिखाया गया है, यानी कि आज के ज़माने में, पहले के ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने में थोड़े परिवर्तन आए हैं। कुछ पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं जो बहू को आज बहुत अच्छे से बेटी की तरह मान रहे हैं, लेकिन कुछ आज भी उस पढ़े लिखे समाज में भी आए दिन आप भी घटना देखते होंगे, समाचार में, न्यूज़ में, कहीं भी सोशल मीडिया में भी आजकल बहुत आता है कि पढ़े लिखे समाज भी वैसे कर रहे हैं कि बहू को बहू की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो कल हमने फिर एक एग्ज़ाम्पल देखा कि कैसे एक लड़की अपने ससुराल से मायके जाके कितनी खुश है और सबको वो दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं द राज फैमिली की छोटे बेटे और छोटी बहू के बारे में। कितना अच्छा लगा ना, मायके गई वो लोग, मतलब बच्चा पहली बार अपने नानी के घर गया। और कितने वो लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, वो लोग तो कोई कंटेंट के लिए नहीं कि हाँ भाई मैं वेलकम कर रही हूँ तो ये हमारा कंटेंट बनेगा, हम डेकोरेट कर रहे हैं तो हमारा कंटेंट बनेगा। जो कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम, जिसमें उनका 1 रुपये का स्वार्थ नहीं छुपा कि हाँ हम 1500 रुपये का बलून से डेकोरेशन करवा रहे हैं तो उसका हम 3 वीडियो छापेंगे और उससे हम इसे कई गुना ज़्यादा डॉलर्स कमा लेंगे, है ना। विदाउट एनी लोभ, निस्वार्थ, जिसको कि उससे 1 रुपये की कमाई नहीं। मतलब यार हम लोग भी करते हैं, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग हर चीज़ तो कंटेंट के लिए नहीं करते अपने घर में, अपने परिवार में, है ना। लेकिन जो लोगों को आदत हो जाती है कंटेंट छापने की, उसको तो हर चीज़ में कंटेंट छापता है। हम सजवा रहे हैं, हम डेकोरेट करवा रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं, हर चीज़ का एक अलग कंटेंट छपेगा, डेकोरेशन का अलग कंटेंट छपेगा, वेलकम का अलग छपेगा। तो जितना खर्चा नहीं हुआ उससे 10 गुना 5 गुना ज़्यादा आपने अर्न कर लिया उससे। लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया पे है ही नहीं, है ना, उसको तो डेकोरेशन का नहीं छपा कंटेंट, वेलकम के लिए क्या तैयारियां किया, कैसे किया, कि कैसे सजाया, इसका तो कोई कंटेंट नहीं छपा। वो निस्वार्थ प्रेम उसी को बोलते हैं, इसमें कोई स्वार्थ उसका नहीं है। लेकिन जो अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका स्वार्थ है उसमें छुपा हुआ कि हम उसके बदले में एक वीडियो छापेंगे और उसके बदले हम उससे अर्न करेंगे, है ना। कल हमने देखा कि कितने बढ़िया से निस्वार्थ प्रेम, बढ़िया से ग्रैंड वेलकम किया। पहली बार बच्ची नानी के घर आई है, 6 महीने 7 महीने बाद, जो भी बोल रही थी, प्रेगनेंसी के टाइम में शायद उसकी माँ गई थी वहाँ से मायके से ससुराल, छोटी बहू, वो भी वापस आई। कितने अच्छे से लोगों ने अच्छे से वेलकम, अच्छे से खाना पीना, स्वागत, बहुत अच्छा लगा देख के। जो कहते हैं ना कि आम परिवार जो होता है, जिस घर में जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग आम परिवार देखते हुए आते हैं कि कैसे बेटी बहू घर में रहती है, उस तरीके का कल देखने मिला, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि ये कंटेंट पहले मैं छाप दूँ, ये कंटेंट पहले मैं छाप दूँ, इसका व्यूज़ अगर मैंने पहले डाला तो मुझे ज़्यादा आएगा, मैं बाद में डाली तो मैं पीछे रह जाऊँ। कोई तरह की कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जहाँ सिर्फ अपनी स्वार्थ प्रेम से जिसने सब कुछ किया। कितना सुकून आता है ये सब देख के, कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। लेकिन नहीं, वहीं पे एक कंटेंट के लिए 4 लोग लगे हैं छापने के लिए, मैं यार वहाँ पे तो होना ही है। जहाँ पे हर चीज़ में स्वार्थ जुड़ गया हो ना, जहाँ पे हर चीज़ में स्वार्थ जुड़ गया हो, वहाँ पे तो प्यार नहीं बचता भैया। हर चीज़ में पैसे में तोलना आ जाता है लोगों को। उसी बच्ची की मुझे याद है कि जब उसके दादी के घर में वेलकम हुआ था तो उसकी दादी घूम घूम के दिखा रही थी, ये बलून डेकोरेशन मैंने करवाया है, इसके पैसे मैंने दिए हैं, 1500-2500 जो भी उन्होंने बोला था। ये लाइट मैंने नहीं लगवाया है, लाइट के पैसे मैंने नहीं दिया है, ये उसके पापा ने दिया है। मतलब व्हाट द हिल, मतलब अगर आपने करवा भी दिया तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इतना बोल सकती थी, हाँ हम अपने पोती के स्वागत में, हमारे घर में बच्चा नहीं था, हमारे घर में बच्चा आया है, हम उसके स्वागत में ऐसे ऐसे तैयारियां करी हैं हमने। नहीं, हमने इसका पैसा दिया है, इसका पैसा हमने नहीं दिया, इसका पैसा उसने दिया है। हर चीज़ जहाँ पे पैसा आ जाता है ना, वहाँ पे प्यार तो डेफिनेटली कम हो जाता है। रिश्तों में जहाँ मोल भाव होने लगे, ऊंच नीच होने लगे, वहाँ पे प्यार नहीं बचता।
नहीं बचता प्यार, जहाँ पे पैसे पैसा पैसे का हिसाब होने लगे नहीं बचता है प्यार। और वहीं पे यहाँ पे हमने भी देखा कि नानी के घर में भी अच्छे से वेलकम हुआ, जैसे एक साधारण परिवार करता है। साधारण परिवार क्या मतलब यार, सबके यहाँ होता भी नहीं है। हाँ, बच्चा आया, खुश बहुत होते हैं लोग, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डेकोरेट करवाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करा। आई अप्रिशिएट दैट। फिर हमने देखा कि पैरों के छाप भी लिए गए, बहुत अच्छे से लिए गए, है ना। और वहीं पे दादी के घर में भी छाप लिए गए थे, जिस पे कि भी दादी जी ने कुछ दिन पहले बोला था इसको धो देंगे और तकिया का खोल बना देंगे। तकिया का खोल 100 रुपये में मिलता है, जो इनके पास गरीबी छा गई है 100 रुपये की। इतना डॉलर छापने के बाद भी, उसी के डेकोरेशन का डॉलर, ये डॉलर, उसके मालिश करने का डॉलर, एवरीथिंग डॉलर करने के बाद भी 100 रुपये भी इनको घट गए हैं कि तकिया के खोल भी वो उसके पहले निशान, किसी का इमोशन जुड़ा है उसमें, किसी की पहली निशान को आप वॉश करके तकिया का खोल बनाना चाहते हैं। और वहाँ पे वो कितने प्यार से कर रहे थे यार, कितना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं ना बिल्कुल, आँख में आंसू तो सबके ही आ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अनयूजुअल थिंग है सबको प्यार, लेकिन जहाँ पे उस बच्ची के साथ ना उसके पैदा होते से ही इतना कुछ हुआ है ना, इतना कुछ हुआ है, और अभी उसके घर से जाने के बाद भी मतलब उनके पीछे से उसको अभी से ही बद्दुआ देना, उसके बारे में अनाप शनाप बोलना, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, वो बच्ची भी उस प्यार के हकदार है, जो कि मिलना चाहिए, सब बच्चों को मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा देख के। नाना नानी का प्यार, मौसी का प्यार, भाइयाँ, मतलब उसके साथ भाई भी हैं, मौसी के बेटे होंगे आई थिंक, वो बच्चों ने सजाया है उसको, और मौसी लोग ने मिलके खाना बनाया है। बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट दैट। और मतलब जो उसकी दादी हैं और जो उसकी बुआ हैं, कुछ सीख लें। हर चीज़ में डॉलर डॉलर नहीं छापना होता है, कुछ ना कभी निस्वार्थ भाव से भी प्रेम दिखाना होता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना होता है। ये नहीं कि मालिश कर रहे हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि उस मालिश करने का भी एक कंटेंट बन जाए। हम उसको गोद खिला रहे हैं तो उसका एक कंटेंट बना रहे हैं। हर चीज़ कंटेंट के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें प्रेम से, भाव से, निस्वार्थ भाव से किया जाता है। और उसमें रुपया नहीं देखा जाता कि आपने लाख खर्च किए, 1000 खर्च किए या 100 खर्च किए। उसमें मतलब प्रेम देखा जाता है। आपका ना 2 रुपये का चीज़ भी वो इतना सुकून देगा कि शायद वो जो मतलब भामोल भाव करके कंटेंट के लिए 2 लाख का जो चीज़ किया गया हो ना, वो उतना प्रेम नहीं देगा। क्योंकि कुछ जिसके लिए किया गया है ना, उसको भी पता है कि ये हमारे लिए नहीं किया गया है, ये कंटेंट के लिए किया गया है, ये हमारे लिए, हमको प्यार जताने के लिए नहीं किया गया है, इससे डॉलर छपना है, इसीलिए किया गया है। तो कभी कभी निस्वार्थ भाव से ना किसी को कर लिया कीजिए। किसी को भी अगर 5 रुपये दान भी दे रहे हैं, 10 रुपये दान भी दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एवरीथिंग कैमरा के लिए होता है कि आप कैमरा में आके दिखाएं कि मैंने इसको खाना खिलाया, मैंने इसको 5 रुपये दान में दिए हैं, मैंने इनको एक साड़ी दी है। नहीं, शायद वो साड़ी आप जब बिना कैमरा के देंगी ना, तो लेने वाला ज़्यादा अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर आप जब कैमरे में दिखा के देती हैं ना, तो उनको भी लगता है कि नहीं, ये तो सबको दिखा के देती हैं। तो अगर जब उनकी देने की बारी आएगी ना, तो वो शायद उसमें छोटा फील करेंगे, या उस समय उनको अपनी हैसियत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, ये तो मैं दूंगी तो ये तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे, तो फिर हमारा भी नाम लेंगे, तो उस हिसाब से हमें देना पड़ेगा। समझते नहीं हैं आप लोग इस बात को। हर चीज़ कंटेंट करते हैं, लेकिन ये सोचिए कि जब आप हर चीज़ कैमरे पे दिखा रहे हैं ना, तो फिर जब आप किसी को बुलाते हैं ना, तो वो भी सोचता है एक बार को कि उस हिसाब से हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी तो हमारा भी तो नाम आएगा कि फ़लाने ने ये दिया है, तो हमारी भी तो इज्जत जाएगी या बनेगी। अपने हिसाब से वो बेस्ट ही देना होता है, लेकिन फिर भी वो अपने से बढ़ के देता है उस समय में, कि जब कैमरे पे बात खुलेगी, गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगा, तो शायद अच्छा नहीं लगे। तो ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों का। मैंने कल भी बोला था, शब्दों का चयन के पहले ध्यान दीजिए। ये सब हर चीज़ कंटेंट के लिए नहीं, हर चीज़ कैमरे के लिए नहीं, ये सब का भी ध्यान देना होता है। आपके सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार यूट्यूब पे नहीं हैं कि आज हम उनका कंटेंट बना रहे हैं तो कल वो हमारा कंटेंट बनाएंगे, नहीं ना।
अगर सब लोग नहीं हैं तो सबको प्लीज़ कंटेंट जो भी हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी ऐसे करते हैं, पर्टिकुलरली मैं इनको तो बोल ही रही हूँ लेकिन सबको बोल रही हूँ कि हर चीज़ कंटेंट के लिए प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कल हमने देखा, इतना सुकून लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो दादी जी और बुआ जी जो बद्दुआ देने में व्यस्त है ना, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी देखिए प्यार कैसा होता है, कैसा निश्चल भाव से प्रेम किया जाता है, कैसा निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है। शायद आप लोगों को कुछ खुशी मिल गई हो, खुशी तो नहीं मिली होगी, जलन ही हुआ होगा, लेकिन शायद कुछ सीख मिल गया हो। अगर थोड़ा सा भी सीखना चाहती है ना तो ये सब सीख लीजिए, परिवार में कैसे रहा जाता है। जिस मौसी को आप घसीटने की बात कर रहे थे, जिस मौसी को बेइज्जती करने की बात कर रहे थे, उस मौसी के संस्कार दिख गए कि कितने बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया है। और जिस नाना नानी के बारे में ये लप्पू बोल रहा था, नाना नानी देखने तक नहीं ना आए, नाना नानी देखने तक, अरे बेवकूफ़, हॉस्पिटल में उसकी नानी और मौसी ही थी जो रात दिन जाग रही थी। तुम्हारी मम्मी तो एक दिन क्या बोल के गई कि वहाँ पे वही हैं, वीडियो में सब देखेगा तो कहेगा कि ये आई भी नहीं। वीडियो के लिए ये गई थी ताकि पब्लिक इनको ट्रोल ना कर दे, अपने स्वेच्छा से नहीं गई थी। और बोल भी नहीं, मेरा तो नींद नहीं पूरा हुआ, मच्छर काट ली। वो बेचारी तो नहीं एक भी दिन सुनाने आई कि मुझे मेरा नींद नहीं पूरा हुआ, गर्मी था, मच्छर था। एक भी दिन दामाद के ही कैमरा में एक भी दिन बोला उसकी नानी मौसी ने, एक भी दिन नहीं बोला। लेकिन तुम्हारी माँ बहन यही सोच के गई थी वहाँ पे कि हमको पब्लिक ट्रोल ना कर दे और हम वीडियो जाके वहाँ पे छाप लें, उसका भी कंटेंट बना लिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा आज, मैं बहुत मतलब सुकून ऐसा मिला है ना। उम्मीद करते हैं आगे भी सब ऐसे ही हंसी खुशी रहे, पॉजिटिव वीडियो आए इनके। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी अन्नू की नज़र में, जहाँ हम अपनी नज़र से देखते हैं, जैसे आज हमने देखा अपनी नज़र से कितना सुकून दिख रहा था ना, तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते तो आप लोग सब हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके जाइएगा। बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, दोस्त समझ के। अच्छा लगा हो तो, कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे बोलने में, मेरे शब्द में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।